रानिया रानिया यार, तुम यहाँ बिस्तर में बैठी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही हो और यहाँ मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा है। कसम से ये वार्डन तो बहुत ख़तरनाक है, इतना बुरा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। रानिया की रूममेट शबनम ने रानिया की कमर पर धप रसीद किया तो इसने खुद पर से चादर हटाई और गुस्से में इसे देखा। क्या मुसीबत है यार, थोड़ी देर तो सोने दो, सुबह भी इतनी जल्दी उठना पड़ता है और अब तुम आफत बंद कर नाजिल हो रही हो। वो बड़बड़ाते हुए दोबारा अपने सर पर चादर तानने ही वाली थी कि शबनम ने इसकी चादर हटाकर दूर फेंकी। बात तो सुनो मेरी, वार्डन कहीं गई हुई है। चौकीदार को 10-20 रुपए दे के वो सामने जो बर्गर शॉप खुली है ना, वहाँ चलते हैं, बर्गर खाते हैं। चल ना यार, कसम से मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। ये सुनना था कि रानिया ने एक झटके से चादर खींची और खड़ी हो गई। सच कह रही हो? वो छलांग मारकर बेड पर से उतरी। तभी इसका मोबाइल फ़ोन रिंग देने लगा। इसने नंबर देखकर गहरी सांस भरी। कौन फ़ोन कर रहा है? शबनम ने अपना दुपट्टा सर पर टिकाया और बाहर निकलने से पहले इससे पूछ लिया। छोड़ो, ज़िंदगी नमूनों से भरी पड़ी हुई है, किस किस का तारुफ तुमसे करवाऊंगी। इस बात पर वो दोनों हंसते हुए बाहर निकली। लेकिन सच तो ये था कि रानिया का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया था। इसके हाथ में मोबाइल था और इस मोबाइल में मौसूल होने वाले अजीज़ के पैगाम ने इसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। 3 दिन के अंदर अगर तुमने मुझे जवाब न दिया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ये 3 दिन भी सिर्फ तुम्हें तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, वरना तुम मेरे लिए जो अहमियत रखती हो इसमें तो मुझसे एक दिन भी सब्र ना हो। अजीज़ का मैसेज पढ़कर इसने एक झुरझुरी सी ली और फ़ोन बंद करके पर्स में रख दिया। इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए थे। वो बेध्यानी में सीढ़ी उतरते हुए बाहर निकली थी। शबनम ने बेख्तियार इसका हाथ पकड़ा था। क्या हो गया, अब चलो भी। शबनम ने इसे कोहनी मारकर सामने की तरफ इशारा किया। इस बर्गर शॉप को रहने दो, इस रेडी से बन कबाब खाते हैं। देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है, लेकिन बेचारा बन कबाब बेच रहा है। शबनम के इशारे पर रानिया ने देखा तो अपनी जगह पत्थर की हो गई थी। क्या हो गया, तुम कौन से मुराकबे में खो गई? इसने रानिया की आंखों के आगे चुटकी बजाई और फिर इसे तकरीबन घसीटते हुए हॉस्टल के बिल्कुल सामने खड़े रेहड़ी वाले के पास ले आई थी, जो इस वक्त मसरूफ से अंदाज में अंडे फेंट कर तवे पर डाल रहा था। वाकई यार, ये तो बहुत हैंडसम है। रानिया ने शबनम के कान में सरगोशी की तो इस बे इंतहा खूबसूरत जाज़बे नज़र मर्द ने निगाहें उठाकर इन दोनों की तरफ देखा। वो इनकी बात तो ना समझ सका था, लेकिन इनकी नज़रों में मौजूद अपने लिए सताइश को अच्छी तरह जान चुका था। जी, आपको क्या चाहिए? इसने मुअद्दबाना अंदाज में पूछा तो शबनम ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। रानिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को दबाया था। वो हवन्नक बना इन दोनों को देखता रहा। भैया, आप 2 बन कबाब दे दीजिए और हम क्या यहीं बैठकर खा सकते हैं? वहाँ पास रखी टेबल पर बैठकर इन दोनों ने फिर इजाज़त ली थी। पूछने का वैसे फ़ायदा तो नहीं है, बैठ तो आप लोग चुकी हैं। इसने मसरूफ़ से अंदाज में गोया तंज किया तो शबनम ने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि रानिया इसे देखकर रह गई थी। वो मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार था। गहरी भूरी आंखों पर घनी पलकें, तीखे नकूश और इस पर गहरी घनी मूछों तले दबी मुस्कुराहट। वह बिलाशुबा हसीन मर्द था और इस वक्त रानिया के दिल की गहराइयों में उतर रहा था। आपका नाम क्या है? शबनम तो भूख के मारे बुरा हाल था। वो बन कबाब खाने में मसरूफ़ थी, जबकि रानिया का बर्गर इसके सामने ऐसे ही रखा था। वो तो बस अपने सामने खड़े मर्द को देख रही थी, जो तेज़ी से हाथ चलाते हुए पेशावराना महारत का मुजाहरा कर रहा था। जी, इसने अपने हाथों को ठिठक कर रानिया को देखा। आपका नाम जी है? घर वालों ने ऐसा नाम रख दिया, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती है। रानिया को मजाक सूझा, लेकिन इसने अपने चेहरे पर संजीदगी कायम रखी। जी नहीं, वो बड़बड़ाया। तभी रानिया ने हाथ उठाकर इसे रोका। मतलब आपका नाम जी नहीं है? अब इस शख्स की सब बर्दाश्त की हद ख़त्म होने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा नाम भी आपकी तरह इंसानों वाला ही है। ये हाँ नहीं और जी नहीं मेरा नाम नहीं है। आपको समझने में गलती हुई है। वो ये कहकर चुप हो गया और थैले में से बन निकालकर इन्हें तवे पर फ्राई करने लगा। इट्स ओके। ओह, आप तो गुस्सा ही कर गए। रानी ने पहला बाइट लिया। जिस तरह वो खुद हसीन था, जायका भी बन कबाब का वैसा ही लाजवाब था। मज़ा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। दिल करता है कि बन कबाब बनाने वालों के हाथों को चूम लूँ। ये शबनम थी जो बेध्यानी में ही उल्टा सीधा बोल देती थी। रानी ने बेख्तियार इसके हाथ पर चुटकी काटी। बेशरम, शर्म कर ले, अपने जीजू को ऐसे कौन कहता है? वो इसे शर्म दिलाने लगी, जबकि वहाँ खड़ा जवार खान कनखियों से इन दोनों की तरफ देखकर दिल दिल में मुस्कुरा रहा था। बेवकूफ़ लड़कियाँ। अलबत्ता इसकी नज़र बार बार हॉस्टल के दाएं तरफ बनी एक चौड़ी गली पर ठहर कर वापस आ जाती। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या? शबनम तो जल्दी से खाकर पैसे अदा करके वहाँ से चली गई थी, लेकिन रानिया ने कुछ देर वहीं बैठने का फ़ैसला किया था।
नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब पर रानिया बदमज़ा हुई। आप क्या बचपन से इतना कम बोलते हैं? क्या आपकी अम्मी ने आपको चिड़िया वाला पानी नहीं पिलाया? ज़वार के माथे पर बल पड़े। देखें, ये मेरे कस्टमर्स के आने का वक्त है, आप फजूल बातें मत करें, और अगर आपने बर्गर खा लिया है तो जाएं, दूसरों के लिए जगह खाली कर दें। इसका लहजा अजीब चुभता हुआ था। रानिया ने हैरत से खुले मुंह के साथ इसे देखा। गुस्से से उठी, पर्स से पैसे निकाले और इसके सामने फेंकने वाले अंदाज में रखे। ज़वार का पारा हाई हुआ। इसने पैसे देखे तो वो डबल थे। मोहतरमा, आपने एक बन कबाब खाया और मैं इसके पैसे वसूल करूँगा। रानिया ने बाजू लपेट कर गौर से देखा। एक्स्ट्रा पैसे आपके हुसन को देखने के हैं। ये सुनते ही वो एक झटके से उछल पड़ा। इसने अपनी मुठ्ठियाँ भेजकर जब्त से काम लिया था। मुझे लगता है आज आपका दिमाग छुट्टी पर चला गया है। मुझे सिर्फ इतने ही पैसे चाहिए जितने कि आपने यहाँ से खाना खाया है। इससे मैं 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। इसने वो पैसे दोबारा रानी के पास रखे। टेबल पर गुस्से में पट के, अरे रख लीजिए ना मिस्टर हैंडसम, आपकी टिप है। अब मिस्टर हैंडसम का दिल चाह रहा था कि वो इस लड़की को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करे, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। देखें ना, तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठी हैं और नाम है आपका वेटर जिसे आप टिप दे रही हैं। मुझे ऐसी लड़कियां सख्त जहर लगती हैं जो खामखा फ्री होने की कोशिश करती हैं, और पिछले 20 मिनट से आप यही कर रही हैं। खुदारा, आप लड़की होने के वक़ार को मत गिराइए और जाएं यहाँ से। इसने पल भर में रानिया को इसकी औकात याद दिलाने की कोशिश की थी। रानिया ने खुद पर जब्त का एक और खौल चढ़ा लिया था। इसने ढीठों की तरह मुस्कुराते हुए वो पैसे उठाए और वहीं रेडी के पास रखकर कुछ कहे बगैर अंदर हॉस्टल की तरफ बढ़ गई थी। ज़ुबार ने अपना सर अपने हाथों में गिराया था। कोई इतना जिच किसी को कैसे कर सकता है? इसका दिल बुरा हुआ था। आज वो सुबह से अपने टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रहा था, और अब तो इस लड़की ने इसका आधा दिमाग पका कर खा ही लिया था। नॉनसेंस, इल मैनर्ड। वो दोबारा अपने काम में मगन हो गया। अलबत्ता अब की बार इसकी नज़रें तेज़ी से गली के इस कोने से गुजरती ब्लैक कार के नंबर को पढ़ चुकी थी, और इसने फ़ौरन से अपने पास रखी डायरी जिसमें वो ऑर्डर नोट करता था, इसमें इसने इस नंबर को नोट कर लिया था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसने इसी वक्त मोबाइल निकाला और अपने एक कुलीग को नंबर भेजा था। मुझे इस गाड़ी की मुकम्मल मालूमात पता करके भिजवा दें, किसके नाम पर है, कौन इस्तेमाल करता है और इस वक्त क्या रेंट पर दी हुई है। पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे रात तक मिल जानी चाहिए। इसने मैसेज टाइप करके मोबाइल ऑफ कर दिया था और दोबारा अपने काम में मगन हो गया था। अपने कमरे की खिड़की से रानिया इसे ही तक रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और पूरा का पूरा कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाई तो शबनम ने इसके हाथ पर चुटकी काटी। बेशरम लड़की, तुम अभी तक इसे तक रही हो। रात के 8 बज रहे थे और वो अपना स्टॉल बंद करके जा रहा था। एक अलविदाई नज़र डाल रही हूँ, फिर चाहे मुलाकात हो ना हो। रानिया ने आंख मारते हुए शबनम से कहा। तब भी इसका मोबाइल एक बार फिर से रिंग देने लगा। एक बात तो बताओ रानिया, तुम सुबह से अपने मोबाइल को ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे ये हॉस्टल हमें खाना देते वक्त हमारी ज़बान के जायके को। क्या बात है, सब ठीक है ना? रानिया ने भी बेख्तियार गहरे सांस भरी और मोबाइल में आने वाले मैसेज को देखा। तुम मुझे जितना इग्नोर करोगी मैं इतना तुम्हें तंग करूँगा। कहाँ है ना यार, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। बाबा और अम्मी को भी मना लिया है, लेकिन तुम मान नहीं रही। अगर अब तुमने इनकार किया या मुझसे दूर जाने की भी बात भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रानिया ने मोबाइल उठाकर दूर उछाला था। सब ठीक है? शबनम को इसकी फ़िक्र हुई। इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। वो उठकर वॉशरूम चली गई और वहाँ बैठकर अपने आंसू बहाए, जहाँ इसके आंसू सुनने वाला कोई भी नहीं था। दुख ऐसा था कि दिल की गहराइयों में उतर रहा था और ज़िंदगी एक बंद गली की मानंद महसूस हो रही थी, जहाँ का हर रास्ता ही ब्लॉक था। वो रो रो कर थक चुकी थी। तभी इसके जहन में झमाका हुआ। मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। तुम एक शराबी जानी लड़के हो और मैं तुम जैसे किरदार के हल्के इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती। इसने दिल ही दिल में सोचा और एक नए अज़म के साथ अपने कमरे में आई। अगली सुबह इसने जो बेबाकी करने का सोचा था, इस बेबाकी की वजह भी सिर्फ वही जानती है। अगली दोपहर इसने अपने पूरे हॉस्टल में मशहूर कर दिया था कि नीचे बर्गर वाले का बर्गर बहुत टेस्टी है और वो एक पर एक बर्गर मुफ्त दे रहा है। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं थी। दोपहर के वक्त जब जवार खान ने हॉस्टल से गुजरने वाली लातादाद गाड़ियों के नंबर नोट करने के बाद अपना काम शुरू किया था, तो लड़कियों की एक बड़ी तादाद इसके पास आ पहुंची थी। इसे सख्त झंझलाहट हुई थी। तभी इसे वो दिखाई दी थी जो कल से मुंह धोकर इसके पीछे पड़ी हुई थी। कैसे हैं आप? वो बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में इसके पास बैठकर पूछने लगी। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जवार का गुस्सा आसमान को छूने लगा। और जो हरकत आपने की है, इसके बाद कोई भी इंसान ठीक नहीं हो सकता। आप मेरा कारोबार ठप करना चाहती हैं? ये सुनते ही रानी शर्मिंदा होने के बजाय हंस पड़ी थी। हजूम बढ़ता ही चला जा रहा था और जवार पर बेजारी की कैफियत छाने लगी। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, मैं आपका कारोबार ठप करवाना चाहती हूँ।
वो बेंच से उठकर इसके करीब आकर खड़ी हो गई और गौर से इसके हसीन चेहरे को तकते हुए मुस्कुरा कर बोली, और जवार खान का दिल चाहा कि वो इसका मुंह तोड़कर रख दे। ये लड़की भला क्यों इसके रास्ते में आ रही थी और इसके मिशन को ख़राब कर रही थी? भला खुद को कभी आईने में देखा है? रानिया की बात पर इसने आईब्रो स्केड़ कर इसे देखा। मैडम, हम यहाँ रोज़ी कमाने आते हैं, टशन मारने नहीं, और मैं भला क्यों खुद को आईने में देखूंगा? जब पेट का बोझ पीठ पर लाद चुका हो तो फिर इन चीज़ों का वक्त नहीं मिलता। इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे, रश काफ़ी कम हो गया था। आप तो बहुत गहरी बातें करते हैं। देखा, मैंने जो अंदाज़ा आपके बारे में लगाया है वो बिल्कुल दुरुस्त निकला है। अब की बार जवार ने चूल्हा बंद किया और अपने हाथ साफ कपड़े से साफ करने के बाद फुर्सत से इसकी तरफ मुड़ा। और आपने मेरे बारे में क्या अंदाज़ा लगाया है? वो लड़की से जिच कर रही थी और वो भरपूर अंदाज में जिच हो रहा था। यही कि आप जैसे हसीन मर्द बर्गर बेचते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इतना हसीन चेहरा, इतनी खूबसूरत बातें, और इस पर ये स्टॉल और ये स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। रानिया ने बगैर लगी लिपटी रखे कहा तो इसे हंसी आ गई, लेकिन इसने अपने चेहरे पर संजीदगी जाहिर करते हुए अपनी हंसी को दबाया था। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, इससे पहले कि जवार इसे कोई जवाब देता, इसने राजदाराना अंदाज में इसके कान में सरगोशी की थी। जवार इसकी इस बेबाकी पर हैरान रह गया। कौन सी बात? वो ना चाहते हुए भी पूछ बैठा। ये जो सारी लड़कियां आपके पास बर्गर लेने आई थी ना, दरअसल ये बर्गर लेने नहीं आई थी। जवार ने बेख्तियार अपनी कनपटी मसली। तो क्या ये हवा खाने आई थी? इस इसकी बात पर रानिया का कहकहा बुलंद हुआ। वो आई तो बर्गर खाने थी, लेकिन बर्गर खाने के बहाने आपकी हैंडसम पर्सनैलिटी से अपनी आंखें ठंडी कर रही थी। जवार का दिल चाहा कि वो अपना सर पीट ले। ये लड़की ना सिर्फ इसके सर में दर्द कर रही थी, बल्कि अब तो इसकी आवाज़ भी इसके कानों में चुभ रही थी। आप क्या दुनिया के फारिग तरीन इंसान हैं? जवार भी कहे बगैर न रह सका। रानिया ने इसकी बात पर शर्मिंदा होने के बजाय हंस कर सर हिला दिया। मेरे जैसा इंसान फारिग ही तो हो सकता है। खैर, आप नहीं समझेंगे। तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, इसने याद आने पर अपनी चुटकी बजाई। ये सब लड़कियां सिर्फ आपकी वजाहत देखने के लिए आई थीं। जवार खान का बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो मुसलसल अपने टारगेट पर नज़रें जमाए हुआ था। आज भी वही गाड़ी वहाँ से निकली थी, और आज तो एक अनोखी बात हुई थी। इस गाड़ी में हॉस्टल की 2 लड़कियां भी बैठी हुई थीं, और शायद वार्डन को इस बात का इल्म ही नहीं था कि इसके हॉस्टल की लड़कियां बाहर निकल कर क्या गुल खिला रही हैं। इसकी निगाहें रानिया पर थीं और हाथ मैसेज टाइप कर रहे थे। आज भी वही गाड़ी, वही नंबर प्लेट 2 लड़कियों को लेकर इस लोकेशन से निकल रही है। इसके पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। जवार ने मैसेज टाइप कर लिया था, लेकिन रानिया ने बातों का झोंपटारा खोल लिया था। इसकी वजह से सेंड का बटन दबाना इसके दिमाग से निकल गया। क्या आप भी बाकी लड़कियों की तरह मेरा दीदार करने ही आई हैं? जवार ने तंज किया तो रानिया हंस पड़ी थी। हरगिज़ नहीं, ये सब तो आपसे दोस्ती करना चाहती हैं, और मुझे इस मिशन पर भेजा है कि मैं आपका मोबाइल नंबर पूरे हॉस्टल में बांट दूँ। जवार ने गहरा सांस भरा और वहीं कुर्सी पर बैठ गया। रानिया तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए इसने सोचा कि वो ही कुर्सी पर बैठ जाए। इसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। अगर आपने ये सोचा है कि आप इस मकसद में कामयाब हो जाएंगी तो आप गलत हैं। रानिया बेसाख्ता मुस्कुराई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं इन्हें नंबर नहीं दूंगी। ये लोग तो दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हूँ और अपना शौहर बनाना चाहती हूँ। रानिया की बात ने जवार खान के सर पर गोया धमाका किया था। वॉट नॉनसेंस! तभी इसकी नज़र अपने मोबाइल पर लिखे मैसेज पर गई और इसके चौथा तबक रोशन हो गए थे। मैसेज सेंड हुआ ही नहीं था। इसने बेख्तियार अपनी कनपटी मसली और खून खोर निगाहों से रानी की तरफ देखा। इसका चेहरा इसकी बेबाकी पर लाल हो चुका था। इसकी गहरी भूरी आंखों में गुस्से की सुर्खी दौड़ गई थी। रानिया इसके चेहरे पर गुस्से के आसार देखकर चंद कदम पीछे हटी। ये लड़की अब जवार के ज़ब्त की आखिरी हद को भी आजमा रही थी। क्या बकवास है ये? वो चिल्लाया था। मैं हरगिज़ बकवास नहीं कर रही, आपको मुझसे शादी करना होगी। वह गोया ज़िद पर अड़ गई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं तुम्हारी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगा। ये लड़की मुझे अपना बिजनेस करने नहीं दे रही। रानिया ने मुस्कुराते हुए इसका फ़ोन इसके हाथ में थमाया। बिल्कुल, अपनी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कीजिए और मिलाइए पुलिस को कॉल। मैं आपके इश्क में टूट गई हूँ और अब इससे बाहर निकलना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। मिलाइए मिलाइए ना नंबर। वो इसे उकसाने लगी। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, और इससे पहले कि ये मज़ीद ख़राब हो और मैं कोई उल्टा सीधा कदम उठाऊं, आप यहाँ से चली जाएं। वो गुस्से में धड़ा, लेकिन रानिया वहीं खड़ी रही। मैं देखना चाहती हूँ कि आपका दिमाग ख़राब होता है तो आप क्या करते हैं। जवार ने हाथ मारकर गुस्से से वहाँ रखा सारा सामान गिरा दिया था। निकाह करना चाहती हो ना मुझसे? हाँ। इसी वक्त इसे रानिया से ज़्यादा इस बात का अफसोस था कि टारगेट इसकी निगाहों के सामने से गुजर कर चला गया था, और वो सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था।
3-4 दिन तो इसने वहाँ स्टार लगा कर रेकी की थी, लेकिन अब ये लड़की इसकी हलक को आ चुकी थी। इसी वक्त जवार के मोबाइल पर मैसेज आया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी एक भी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो। 3 दिन हो चुके हैं और कोई टारगेट हमें अचीव नहीं हुआ। ये पढ़ते ही जवार के पसीने छूट गए। आज तक इसके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट रहा था टारगेट्स पूरा करने में, लेकिन अब इस लड़की ने इसका सारा ध्यान अपनी बातों में लगाकर इसके टारगेट को भाग जाने पर मजबूर किया था। कितनी बार सुनना चाहते हैं आप? मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, आपको अपना शौहर बनाना चाहती हूँ। अब क्या मस्जिद में स्पीकर पर ऐलान भी करूँ? जवार ने बेख्तियार अपनी मुट्ठी भींचकर टेबल पर दे मारी और अपना मोबाइल उठाकर जाने लगा। लेकिन ये क्या, रानिया वहीं ज़मीन पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगी थी। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये शख्स ने मुझे धोखा दिया, मुझे शादी का लालच दिया, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और ये शख्स मुझे अकेला छोड़कर जा रहा है। मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? कोई इसको रोक ले, कोई इसे शादी के लिए मना ले। वो तो वहाँ बच्चों की तरह ज़मीन पर बैठकर एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर रोने लगी। आसपास की तमाम दुकानों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुकी थी। यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियाँ भी हॉस्टल के कमरों की खिड़कियों से झांक कर इसे देख रही थी। ओह माय गॉड! जवार के पसीने छूट गए। वो फ़ौरन से दौड़कर इसकी तरफ आया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तुम क्या कर रही हो? मेरी इज्जत को खाक में मिला रही हो? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? रानी ने इसकी आंखों में आंखें डाली। इस वक्त मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है। अगर आप मान लेते हैं तो मैं रोना धोना भूल कर आपके साथ चली चलूँगी, और अगर आप नहीं मानते तो फिर एक और ड्रामे के लिए तैयार रहें। जवार इस वक्त ये कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। ओके, इट्स ओके, तुम खड़ी हो जाओ, तमाशे बंद करो, तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो इस वक्त खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। सच? रानिया सारा रोना धोना भूल कर अपनी जगह उछल कर खड़ी हो गई। तो फिर चले ना, शादी का ड्रेस भी लेते हैं, फूलों की माला भी लेते हैं, इतना खर्चा तो करवा ही सकती हूँ ना आपका। जवार का दिल चाहा था कि ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। ये लड़की इस कदर बेबाक थी कि राह चलते एक बर्गर बेचने वाले के साथ शादी करने को तैयार थी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की कोई हद भी है या नहीं? जवार ने बेइख्तियार इसका हाथ थामकर इस कदर ज़ोर से दबाया कि रानिया की आंखों में आंसू आ गए। अभी से रोना आने लगा, अभी तो निकाह भी नहीं हुआ। वो जवार गुस्से से दहाड़ा और अगले ही लम्हे थोड़ा दूर जाकर इसने एक रिक्शा पकड़ा था। रानिया बिल्कुल खामोश हो गई थी। वो बेबाकी और बेशर्मी सब कुछ गायब हो गई थी, और रानिया एक पुरसकून एहसास के तहत रिक्शे की सीट से टेक लगाए आंखें मूंद कर सारा सफ़र जवार के साथ तय कर रही थी। जवार ने निकाह रजिस्टर ऑफिस के सामने रिक्शा रुकवाया और तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। निकाह का मामला झटपट तय हुआ। रानिया स्पॉट चेहरा लिए खड़ी रही। थोड़ी देर पहले की सारी शौकिया वो गायब थी। जवार ने पास रखा मिठाई का डब्बा खोला और इसमें से गुलाब जामुन उठाकर रानिया के मुंह में इस कदर बुरी तरह ठूंसा कि वो बुरी तरह खांसने लगी। खांसते हुए फटी फटी निगाहों से इसे देखा। अभी तो ये शुरुआत है, अपने आप को तैयार कर लो, समझ गई तुम? इसने पहली बार इस बर्गर वाले का इस कदर गुस्सा देखा था। इसे शर्मिंदगी सी हुई, कहीं मैंने कुछ बहुत गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन अगले ही लम्हे इसके दिल ने एक दलील दी थी, अपनी जान बचाने के लिए अगर दूसरों को हलाल भी करना हो तो मैं ये करूँगी। इसने बेख्तियार गहरी सांसें भरी। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। रानिया के जवाब पर वो हंसा और हंसता ही चला गया। देखते हैं ना कितनी हिम्मत है तुम में। मुझसे शादी के लिए तो मरी जा रही थी, लेकिन अब मेरा अताब सहने के लिए खुद में हिम्मत पैदा करोगी। इसने आगे बढ़कर इसकी कलाई जोर से अपने हाथों में थामी और इसे घसीट कर टैक्सी में धक्का देकर बिठाया। इसने टैक्सी वाले को कुछ कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेज़ रफ्तार अंदाज में गाड़ी चलाने लगा। रानिया के 14 तबक रोशन हो गए थे। जवार, ये आप क्या कर रहे हैं? वह एक लम्हे को छिटका। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? रानिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपने निकाह रजिस्टर में यही नाम तो लिखवाया था। जवार ने एक चुभती हुई नज़र इस पर डाली और इसने गाड़ी की स्पीड को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। जवार, ये क्या कर रहे हैं? एक्सीडेंट हो जाएगा, आहिस्ता चलाएं। इसका दिल खौफ के मारे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। इसे जवार की हंसी सुनाई दी थी और जवार ने तेज़ी से स्पीड बढ़ाई। रानिया को लगा अब वो ज़रूर कलमा पढ़ ले। इसने बेख्तियार अपने दोनों कानों पर ज़ोर से हाथ रखा और चिल्लाने लगी, खुदा का वास्ता है आपको, आप ऐसा ना करें। वो पूरी गाड़ी में डोल रही थी और दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर सीना फलांगने के लिए तैयार था। तभी एक झटके से गाड़ी रुकी और रानिया ने देखा कि जवार ने एक इंतहाई गंदे इलाके में गाड़ी रोकी थी। बदबू के भभूके उठ रहे थे। वो दुपट्टा मुंह पर रखकर बाहर निकली और गहरे गहरे सांस लिए। दिल अभी तक धड़क रहा था और रफ्तार बहुत तेज़ थी। ये आप कहाँ ले आए हैं? इसने नम आँखों से इसे देखा। मैं जहाँ भी ले जाऊँ तुम्हें, चाहे वो कब्रिस्तान ही क्यों ना हो, तुम अब सवाल करने का अख्तियार खो चुकी हो। लड़की, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है और तुम अब इस नुकसान को हर मुमकिन हद तक भरोगी, समझी तुम?
इसने उंगली उठाकर इसे वार्निंग देते हुए अंदाज में खामोश करवाया और तेज़ी से आगे बढ़ा। रानी अपने आंसू साफ करती इसके पीछे लपकी। वो एक इंतहाई खस्ता हाल इमारत के दूसरे फ्लोर पर पहुंचा और एक फ्लैट का दरवाज़ा चाबी लगाकर खोलने लगा। फ्लैट के दरवाजे से ही अंदाज़ा हो रहा था कि फ्लैट अंदर से कितना गंदा होगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मिट्टी का एक तूफान जैसे रानिया की सांसों से उलझने लगा। रानिया बेख्तियार खांसने लगी। इतना गंदा घर! इसने फौरन से अपना नाक पर दुपट्टा रखा। पूरा घर मकड़ी के जालों और मिट्टी की तह से हटा हुआ था। ये कुर्सी साफ करो, जवार ने इसे हुक्म दिया। मैं कैसे साफ करूं? रानिया को अपनी किस्मत पर अफसोस होने लगा। इसने शादी क्यों की थी इसे पता था, लेकिन जवार का रवैया देखकर इसका दिल खून के आंसू रोने लगा। तुम्हें क्या लगा था ये हैंडसम मैन दिल से भी हैंडसम होगा? हाँ, शराफत से इस घर के पूरे आधे घंटे में सफाई करके दो, वरना तुम्हें आज सड़क पर सोना होगा, समझी तुम? जवार ने इसे आधे घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। रानिया ने अपना बचा कुचा सामान जो इसने हॉस्टल से उठाया था वहीं रखा और सफाई में जुट गई। 2 कमरे के इस घर में बेहद गर्द और मिट्टी थी, लेकिन रानिया ने मुसलसल रुके बगैर काम किया और आधे घंटे से 5 मिनट पहले इसने पूरे घर को चमका दिया था। वो खुद भी अपनी सलाहियत पर हैरान थी। आज तो इसकी बोलती ही बंद हो जाएगी। रानिया ने अपना दुपट्टा खोलकर साइड पर रखा और कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नहाकर वो बाहर निकली तो वो वहाँ बाहर कुर्सी पर बैठा इसकी तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो वो गड़बड़ाई और इसने फ़ौरन से पास रखा दुपट्टा उठाकर खुद पर फैला लिया। कमरे में आते हुए बंदा नॉक कर लेता है। जवार को गुस्सा आया। बीवी हो तुम मेरी, जब चाहे धड़ल्ले से तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो आया, आगे बढ़ा और एक झटके से इसकी कलाई थामकर अपने बेहद नज़दीक कर लिया, यहाँ तक कि इन दोनों की सांसें एक दूसरे से गड़मड़ होने लगी। इसने इस कदर ज़ोर से इसे जकड़ा हुआ था कि रानिया की आंखों में आंसू भर आए। छोड़ दें, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जवार ने मैनेखेज़ अंदाज में इसे देखा। तो आपको तकलीफ़ भी होती है? हाँ। इसने रानिया का जबड़ा अपने हाथों में जकड़ा और झिंझोड़ कर इसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो लड़खड़ा कर गिरने ही लगी थी कि इसने दीवार का सहारा ले लिया। आपसे मुझे इस चीज़ की तवक्का नहीं थी, वो चिल्लाई। आवाज़ नीची रखो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारी ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा और अब तो तुम्हें मुझसे हर चीज़ की तवक्का रखनी चाहिए। वो कहकर मुड़ा और अपने साथ खाने पीने का लाया जाने वाला सामान वहीं कुर्सी पर बैठ कर खाने लगा। मुझे भी भूख लग रही है, रानी ने इससे कहा तो वह हंसकर इसे देखने लगा। भूख लग रही है? हट्टी कट्टी इंसान, हाथ पैर चलाओ, कमाओ और खुद खाओ। मुझसे इस चीज़ की तवक्का मत रखना कि मैं तुम्हें अपने सर पर चढ़ाकर अपने सारे हकूक पूरे करूँगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे अपने हकूक में कोताही नहीं बरतनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो सख्त सर्द लहजे में कहता इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गया था। रानिया ने अपने आंसू साफ किए और किचन में आई। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो खाती। थोड़ी देर बाद जवार ने आकर अपना झूठा खाना वहाँ रखा था। रानिया इसके जाने का इंतज़ार करने लगी और इसके जाते ही इसने बहते आंसुओं के साथ वो झूठा खाना खाना शुरू कर दिया था। वो किचन से गुजर कर दूसरे कमरे में जाने ही लगी थी कि जवार ने इसे आवाज़ दी थी। वो डरते हुए इसके कमरे में गई जहाँ एक छोटा पलंग रखा हुआ था, जिसे सिंगल बेड कह सकते थे। इधर आओ मेरे पास। जवार की बात सुनकर इसका सांस टूटने लगा। कोई काम है आपको? वहीं दरवाजे में खड़ी अपने पाते हुए वजूद के साथ इसे देखकर पूछने लगी। हाँ, तुमसे काम है, सुकून पहुंचाओ मुझे। इसके भरपूर सरापे को सर से लेकर पैर तक तकते हुए बोला तो रानिया का सांस सीने में ही अटक गया। वो मुझे काम है। इससे पहले कि वो जाती, वो एक जिस्त लगाकर बेड से उठा और इस तक पहुंच के इसने कमर से खींचकर इसे अपने करीब किया और घसीटते हुए बेड पर ले गया। छोड़े मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये ज़बरदस्ती है। जवार ने अगले ही लम्हे इसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़ा। और जो तुमने किया वो क्या था? वो ज़बरदस्ती नहीं थी। तुम्हारी वजह से मैं रुसवा हो गया, अपने सीनियर्स के सामने सर उठाने के काबिल न रहा और तुम अब डर रही हो। कोई तुक बंदी थी फिर मुझसे शादी की? इसने इसे ज़ोरदार झटका देकर दूर फेंका और फिर इस पर हावी होने लगा। रानी ने ज़ारों को तार रोते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेला। मैंने ये शादी एक मकसद के तहत की है, वो चिल्ला कर बोली। तो एक लम्हे के लिए जवार को इस पर रहम आया। मकसद? कौन सा मकसद? वो अपनी जगह ठहर सा गया और इसकी आंखों में देखकर पूछने लगा। लेकिन रानिया तब तक खौफ से कपकपाते हुए वजूद के साथ बेहोश हो गई थी। अजीब लड़की है, पहले शादी के लिए मरी जा रही थी और अब करीब जाता हूँ तो मरने वाली हो रही है। वो सख्त झिंझलाया। खुद ही होश में आ जाएगी। 5 मिनट बाद भी जब इसके वजूद में हरकत ना हुई तो इसे तशवीश हुई। वो किचन में आया, पानी का गिलास उठाकर पूरा का पूरा इस पर उंडेल दिया। वो एक झटके से खड़ी हो गई। बस इतनी सी बर्दाश्त थी तुम में? हाँ, एक ज़रा सा हाथ क्या लगाया, तुम तो बेहोश ही हो गई। सोचो, अगर मैं तुम्हारी सांसों पर काबिज हो जाऊं फिर तुम्हारा क्या हाल होगा।
रानिया ने अपनी नम आंखों को रगड़ कर साफ किया। मैंने आप पर भरोसा करके आपसे शादी की है, मेरे इस भरोसे को मत तोड़ें। सवार ने अपनी आईब्रो इकट्ठी करके इसे देखा। कौन सा भरोसा? कैसा भरोसा? क्या तुम मुझे जानती हो? वह पुरसकून अंदाज में इसके पास कुर्सी घसीट कर इस पर बैठा। रानिया ने अपनी निगाहें झुकाई। मैंने आपसे शादी आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर नहीं की। रानिया ने इसके सर पर बम फोड़ा। मैंने आपसे शादी आपके ओहदे की वजह से की है। ऑफिसर जवार के माथे पर बल पड़े। मेरा ओहदा? कौन सा ओहदा? मैं तो एक मामूली सा बर्गर बेचने वाला इंसान था, रेडी लगाता था। ओहदा कहाँ से आ गया? रानिया मुस्कुराई। जब पहली बार मैं आपके पास बर्गर खाने आई थी तब मुझे आपका कार्ड वहाँ गिरा मिला था। मुझे नहीं पता वो कार्ड वहाँ कैसे आया, शायद आपसे गिर गया था, लेकिन मैंने वो कार्ड संभाल लिया। रानिया ने इसी वक्त पास रखे पर्स से कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप एक इदारे में काम करते हैं, इंटेलिजेंस इदारे में, इसलिए मैंने आपसे शादी की थी। अब की बार हैरान होने की बारी जवार की थी। वजह? जवार को अपने अल्फाज टूटे फूटे से महसूस हुए। एक यतीम लड़की को आपसे उम्मीद थी और इसी उम्मीद को लेकर मैंने ये ढोंग रचाया था। ना मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ना मैं आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हुई हूँ। बस मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ आई हूँ। चाहे तो आप बाद में मुझे तलाक दे दें, लेकिन मैं अपने कज़न अज़ीज़ से बचने के लिए हॉस्टल से भागी हूँ और मुझे आपके अलावा और कोई रास्ता ना मिला। मैं ये सच आपको बताना चाहती थी, पर आज आपकी ज़बरदस्ती देखकर मैंने ये सच आपकी समातों की नज़र कर दिया है। मुझे माफ़ कर दें और मुझे बचा लें। फिर चाहे आप मुझे छोड़ दीजिएगा, मुझे अफ़सोस नहीं होगा, लेकिन इस वक्त मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी और अपने दोनों हाथ जोड़कर इसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। जवार ने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए थे। बस वो खड़ा हो गया। रोना बंद करो, हकीकत मुझे मालूम हो गई है, लेकिन तुम मुझे मदद करने का कहती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता, पर इस तरह तुमने मुझे अपने ऑफिसर्स के सामने शर्मिंदा करवाया है। वो एक अलग कहानी है, इसके लिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकता। वो गहरा सांस भरते गुस्से भरे अंदाज में कहता बाहर निकल गया था। रानिया पहली बार पुरसकून हो गई थी। शायद कुदरत ने इसीलिए तुम्हें मुझे चुनने का कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में इंसानियत के लिए मोहब्बत देख चुकी हूँ और अब तो मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। शायद तुम्हारा दिल नरम पड़ जाए। वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और दूसरे कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। इधर जवार पूरी रात सो नहीं पाया था। इस लड़की ने अपनी कहानी सुना दी थी। वो यतीम थी और अपनी मामा मामी के पास रहती थी। बहन की जायदाद का हिस्सा वो खा गए थे, इसलिए वो अपने निकम्मे आवारा शराबी जानी बेटे से इसकी शादी करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो हॉस्टल चली आई थी, पढ़ रही थी, लेकिन वहाँ भी इसको सुकून नहीं था। अजीज़ इसे रोज़ मैसेजेस करके धमकियाँ देता था और इसे यकीन था कि अजीज़ इससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो लोग इसे ज़रूर कोई नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए पहली बार जब बर्गर स्टॉल पर बर्गर खाने गई थी तब वहाँ इसका कार्ड देखकर ये जहन नशीन कर लिया था कि वो इस शख्स से शादी करेगी, डंके की चोट पर करेगी और अपना मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। वो बहुत थकी हुई थी, इसलिए इसकी आंख लग गई थी, लेकिन नींद से भी बार बार उठकर वो कमरे का दरवाजे को के लॉक को चेक कर रही थी। दरवाज़ा बंद ही था। अगली सुबह दस्तक से इसकी आंख खुल गई थी। इसने पूछ लिया था कौन है। जवाब में इसे जवार की आवाज़ सुनाई दी थी। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। इसने अपना दुपट्टा उठाया, अपने सर पर टिकाया और बाहर निकली। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना, अच्छे से लॉक कर लेना, ठीक है? इसके लहजे में नरमी ही नरमी थी। रानी ने अपना सर झुका लिया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। रानी ने लॉक लगा लिया था। लॉक लगाने के बाद वो जैसे ही किचन में आई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि पूरा फ्रीज़र चीज़ों से भरा हुआ था। वो मुस्कुराई। इसने अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए अंडे उठाए ही थे कि वहाँ एक स्टिकी नोट लगा हुआ था। ये घर अब तुम्हारा भी है, झिझकने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से नाश्ता करना है। रात के लिए माजरत ख्वाह हूँ, खाना तुम्हें ना खिला सका। न जाने क्यों रानिया के होंठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। इसने अपने लिए नाश्ता बनाया था। पहली बार इसे अपने अंदर एक सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। इसने जवार का बैग खोलकर इसके सारे कपड़े वहाँ अलमारी में सलीके से रख दिए थे। घर अब पहले से ज़्यादा बेहतर हालत में था। शाम के वक्त इसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी। घर में अकेले इसे डर तो लग रहा था, लेकिन जवार का इंतज़ार भी था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला, सामने जवार मौजूद था। अलबत्ता इसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। आप कहाँ रह गए थे? वो बेध्यानी में कह गई। खाना लगाऊं आपके लिए? जवार को चुप देखकर इसने डरते डरते पूछा तो जवार ने इस बात में सर हिलाया। वो मुंह हाथ धोने वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। बाहर निकला तो रानिया ने दस्तरखान लगा दिया था। जवार खामोशी से अपनी सीने कोहनियों तक फोल्ड किए खाना खाने लगा। फिर कुछ याद आने पर इसने रानिया को देखा। तुम भी आ जाओ। रानी ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे भूख नहीं है। क्यों?
जवार का लहजा सख्त हुआ। सर में दर्द था इसलिए बस कॉफ़ी पी ली है। और सर में दर्द क्यों है? वो अब इसकी आंखों में झांकने लगा। रानिया की पलकें लरजने लगीं। पता नहीं, वो कंधे उचकाकर अपने कमरे में चली गई। खाना खाने के बाद इसने देखा जवार अपने बर्तन खुद धो रहा था। मैं धो लेती, वो आगे बढ़ी तो जवार मुस्कुराया। ये सब करने की हमें पहले से आदत है, तुम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। रानिया ने अपनी पलकें झुका ली। वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। रानिया ने अपने कमरे की बत्ती बुझा दी थी। दिल में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। क्या वो कभी मुझे बीवी के रूप में कबूल करेगा या फिर वो मुझे तलाक दे देगा? थोड़ी देर बाद इसे ऐसे लगा कि कोई इसके बिल्कुल पास खड़ा है। इसने झट से आंखें खोली और ये देखकर उछल पड़ी कि जवार इसके बराबर में बैठा इसे देखकर इसके उठने का इंतजार कर रहा था। आप यहाँ? वह एकदम से सीधी हुई, अपना दुपट्टा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि जवार ने इसका हाथ पकड़ लिया था। हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हैं, ना उड़ा तो मसला नहीं है। इसने बेख्तियार इसकी खूबसूरत सरापे पर नजर दौड़ाई थी। रानिया को शर्म सी आ गई थी। आपको कोई काम था मुझसे? वो फिर से पूछने लगी। तुम अपने मामूजात का नाम मुझे बता दो, क्या पता वो दूसरी तमाम लड़कियों के साथ भी यही करता हो। तुमने तो खुद को महफूज बना लिया है, लेकिन दूसरों को महफूज बनाना भी हमारा मिशन है। तुम मुझे इसकी सारी मालूमात दे सकती हो, और हाँ, मुझ पर यकीन कर सकती हो, तुम्हारा भरोसा मैं नहीं तोड़ूंगा। रानिया ने निगाहें उठाकर इसे देखा था। वो मुस्कुरा रहा था और इसकी मुस्कुराहट ने रानिया का दिल नरम कर दिया था। इसने अपने मामू जान का मुकम्मल पता और जहाँ जहाँ अजीज़ हो सकता था वहाँ वहाँ के मुमकिन एड्रेसेस इसे दे दिए थे। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, दिल ही दिल में कहता वो अपने कमरे में आकर दोबारा लैपटॉप पर काम करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि रानिया को अपने कमरे की खिड़की पर किसी की दस्तक का एहसास हुआ। वो बेहद डर गई। इसे अकेले सोने में वैसे भी डर लगता था, मगर जवार के खौफ से वो इस कमरे में रह रही थी। कौन है वहाँ? इसके चिल्लाने पर और ज़्यादा ज़ोर से दस्तक होने लगी। इसका दिल खौफ के तहत ज़ोर से धड़का। वो तेज़ी से भागी और जवार से जाकर लिपट गई। जवार एक पल के लिए इसकी कुर्बत पर हैरान रह गया था। इसकी मदहोश होती सांसें जवार को अपने दिल के अंदर उतरते महसूस हुई और इसने बेख्तियार इसे खुद में भेज लिया। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? रानिया को अपनी कुर्बत का एहसास हुआ तो वह एक झटके से पीछे हटी। वो हमारी खिड़की पर कोई है। खिड़की पर? जवार फौरन से उठा और अपनी पिस्टल निकाल कर खिड़की के पास आया। इसने खिड़की के पट खोले और पिस्टल तानी ही थी कि बिल्ली की आवाज़ पर इसने रसीली निगाहों से रानिया को देखा। बिल्ली है? मुबारक हो। वह बुड़बुड़ाते हुए अपने कमरे में जा पहुंचा। मैं सच कह रही हूँ, कोई था? कोई नहीं है। रानिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें डर लग रहा है? वो हंसा था। जाहिर है डर ही लगेगा ना, वो कपकपाते लहजे में कहा। बोलने लगी तो जवार को बेख्तियार हंसी आ गई। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ मत जाइए। वो तेज़ी से उठी और इसे रोका। यानी तुम मेरे साथ सोना चाहती हो और बहाने ढूंढ रही हो? देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ सोना है तो तुम सो सकती हो, मियाँ बीवी हैं हम दोनों, और जब तक ये रिश्ता कायम है तब तक तो तुम बिल्कुल कुर्बत में चंद लम्हे गुजार सकती हो। और जवार की बात पर इसका चेहरा सुर्ख हुआ। शट अप, जस्ट शट अप। ऊपर हाथ रखकर रोते हुए वो कमरे के अंदर चले आए। जवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सुबह वो सोकर उठी तो घर में कोई भी नहीं था। इसने अपनी बोरियत भगाने के लिए एलसीडी खोला था जो जवार ने कल ही नस्ब किया था, और इस पर चलने वाली न्यूज़ ने इसे हैरान कर दिया था। ख़वातीन को हरासा करने और इन्हें स्मगल करने वाले गिरोह में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन ऑफिसर जवार खान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस गिरोह के अहम रुकन अजीज़ को गिरफ़्तार करके सारी मालूमात हासिल कर ली। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए जाने का इम्कान है। कहा जा रहा है कि इस ग्रुप के सरगना को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। रानिया वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई थी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो दौड़कर दरवाज़ा खोल चुकी थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ अजीज़ का सबसे करीबी दोस्त रुस्तम खड़ा था। रानिया के मुंह से एक बुलंद चीख निकली। वो चंद कदम पीछे हटी। तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त को गिरफ्तार करवा कर तुम खुद बच जाओगी? हाँ, मैं सब जानता हूँ। तुमने ऑफिसर जवार से शादी ही इसलिए की थी ताकि अजीज़ को गिरफ्तार करवा सको, लेकिन अफसोस वो तुम्हें बचा नहीं सकता। इसी दौरान बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ी रुकी थी और जवार बाहर निकला। इसे रानिया को एक खुशखबरी देनी थी। लगता है अभी तक सो रही है मैडम। बालकनी का दरवाज़ा बंद देखकर इसने अंदाज़ा लगाया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। रानिया तो कभी दरवाज़ा खोल कर नहीं रखती। इन 2-3 हफ्तों में इसे ये बात तो मालूम हो ही चुकी थी। वो दौड़कर अंदर आया तो वहाँ खड़े रुस्तम को देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया। इसके हाथ में तेज़ाब की बोतल थी और इसने तेज़ाब की बोतल का ढक्कन खोला ही था
कि रानियां दौड़ी थी और दरवाजे में खड़े जवार को देखकर फ़ौरन से इसके गले लग गई। जवार, मुझे बचा लें, ये शख्स मुझ पर हमला कर रहा है, ये मुझे जला देगा। वो अपना चेहरा इसके सीने में छुपाए बुरी तरह रो पड़ी थी। जवार ने इसे खुद में भेजकर हौसला दिया। डरो मत, मैं आ गया हूं ना, इसकी इतनी हिम्मत। जवार ने रानियों को एक तरफ खड़ा किया और अगले ही लम्हे इस पर टूट पड़ा था। तेज़ाब की बॉटल इसके हाथों से छीनने की कोशिश में आधे से ज़्यादा तेज़ाब जवार के बाजू पर गिर गया था। जवार ने ज़ब्त से काम लिया और बाकी तेज़ाब इसने रुस्तम के ही चेहरे पर डाल दिया था। रुस्तम की चीखें बुलंद हुई थी, वो रोते हुए भी ज़मीन पर सर पछाड़ रहा था। आप ठीक हैं? रानिया ब्लक ब्लक कर रोते हुए इसके पास आई। जवार का बाजू जल रहा था। कुछ मत करो, बस ठंडा पानी लाओ जल्दी से। रुस्तम वहीं बेहोश हो गया था। रानिया दौड़कर ठंडा पानी लाई थी और जवार ने फ़ौरन से अपनी शर्ट उतारते हुए ठंडा पानी अपने जिस्म पर डाला। तकलीफ़ कम हुई थी। जवार, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, प्लीज़ चलें। रानिया ज़ोर शोर से रो रही थी। ठीक हो जाएगा। नहीं, वो तड़पी। जवार, ये तेज़ाब का जला, ये ठीक नहीं होगा जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। आप चलें प्लीज़। वो रोते हुए मिन्नत करने लगी तो जवार ने चंद लम्हे से देखा। वो इसकी तकलीफ़ पर तकलीफ़ में थी। वो इसके साथ अस्पताल आ गया। डॉक्टर ने इसे तबी इमदाद दी थी और शाम तक वो कदरे बेहतर महसूस कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी अटेंडेंट कहाँ हैं? इन्हें अंदर भेज दीजिए। वो रानिया को मिस कर रहा था। जी, वो तो आपके नाम ये ख़त लिख कर चली गई हैं। नर्स ने अंदर आकर इसे ख़त थमाया। वो जैसे जैसे पढ़ता गया इसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं बहुत खुदगर्ज निकली, अपने लिए आपकी ज़िंदगी को भी खतरे में डाल दिया। मुझे लगता है कि आपको अब मुझे छोड़ देना चाहिए। वैसे भी मुझे अब कोई ख़तरा नहीं रहा। मैं हॉस्टल चली जाऊंगी, अपनी पढ़ाई वहीं से दोबारा शुरू करूंगी। और हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं खुदगर्ज लड़की निकली। आपकी तकलीफ़ों का मदावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद आपकी ज़िंदगी से जा सकती हूँ। शायद इससे आपकी तकलीफ़ कम हो जाए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया इसके माथे पर भलोमा इजाफा हो गया। इसने सीवा खत के 3-4 टुकड़े कर दिए और अपने हाथों में लगी नलकियों को खींच कर निकाला था। मुझे जाना होगा। इसने अपने पाँव में चप्पल पहने और तकलीफ़ की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए किसी की बात ना सुनकर बाहर भागा। कैब करवा कर वो घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही इसने सुकून का सांस लिया कि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर पहुंचा। रानिया अपनी पैकिंग कर रही थी। आप यहाँ, इसे वहाँ देखकर वो हैरत के समुंदर में गोताज़न थी। जो कुछ तुमने किया है, इसके बाद भी अस्पताल में बैठा रहूँगा क्या? वो इस कदर ज़ोर से चिल्लाया कि रानिया खौफ से पीछे हटी। मैं कह तो रही हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे तलाक भी दे दें। हमारी कहानी बस यहीं तक थी। मैंने बस आपको इस्तेमाल करना चाहा था अपने मकसद के लिए। और शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि जो शख्स अपना हाथ तुम्हारे लिए जला सकता है वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने देगा। रानी अपनी जगह थम सी गई। पागल हो तुम, बिल्कुल पागल। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और इसे अपने सीने में छुपाया था। इसे खुद में भेजकर इसने बेख्तियार इसके माथे पर बोसा दिया था। रानिया फटी फटी निगाहों से इसे देखे गई थी। मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे पगली, ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ तुम्हें खुद से दूर। और रही बात तलाक की, तो तलाक का नाम आइंदा लेना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंखों में नमी लिए इसे अपने सीने से लगाए धड़कते हुए दिल के साथ एतराफ़ कर रहा था। रानिया मुस्कुराई थी और इसके आंसू भी बह निकले। आज से पहले किसी ने इस कदर अपनाए से ना इसे पुकारा था और ना इसे मोहब्बत दी थी। ये घर भी एक आजमाइश था तुम्हारे लिए, वरना मैं यहाँ नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बहुत अच्छा घर है, मेरे घर वाले हैं, मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया है। वो हमारे इस्तकबाल की तैयारियां किए बैठे हैं और अगले दिन हमारा वलीमा है। रानिया की आंखें हैरत से फैली थीं और अगले ही लम्हे वो मुस्कुराते हुए शर्मा कर अपनी निगाहें झुका गई थी। चलें अब घर। इसने हाथ आगे बढ़ाकर रानिया का हाथ थामना चाहा था। रानिया ने बेख्तियार इसका बाजू थाम लिया था और इसके कंधे पर सर रखे इसके कदमों से कदम मिलाते हुए चलकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे कि जहाँ खुशियाँ इनकी मुंतज़िर थीं। व्यूवर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? पढ़कर हमें अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।